अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित नियमों, सूत्रों और उनका प्रयोग करना सीखेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अनुक्रम की चर्चा की थी। अनुक्रम क्या था? संख्याओं का निश्चित और नियमानुसार बनाया गया क्रम। जैसे आपको दिखाया गया था कि हम इस प्रकार की कुछ संख्याएं लिखें, तो ये संख्याएं आपको देखने में लग रही हैं कि कैसे हैं। 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जो इनका nवां पद होगा, जैसे ये पहला 1 स्क्वायर, दूसरा 2 स्क्वायर, तीसरा 3 स्क्वायर, चौथा 4 स्क्वायर, पांचवा 5 स्क्वायर, तो इसी प्रकार जो इनका nवां पद होगा वो n स्क्वायर होगा। तो ये एक निश्चित नियम के अनुसार यहाँ पर क्रम हमने तैयार किया हुआ है। तो जो nवां पद होता है वही इस अनुक्रम का नियम कहलाता है। अब n स्क्वायर नियम से यह क्रम बना हुआ है। जैसे एक दूसरा क्रम हम विद्यार्थियों को दिखाएं कि 0, 2, 4, 8। तो अब यहां पे देखिए कैसे क्रम बन रहा है। ये क्या हो गया? 0 है, तो अब यहां पर 0 इंटू 2 है ना, 2 का गुणा 0 में किया, उल्टा हमने लिख दिया है, 2 इंटू 0 कर दें, 2 इंटू 0, ठीक, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो और 2 गुणित 2 गुणित 2, इसी प्रकार अगली टर्म क्या बन जाएगी? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 16 बन गई। अर्थात ये बन गया जैसे कहें 2 पावर 1, ये हो गया 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। इस प्रकार ये एक अनुक्रम बनता चला जाएगा। तो आखिरी में इसका nवां पद हो जाएगा 2 की पावर n। यहाँ पर 0 के लिए हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि n जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है, 1 से लेकर अनंत तक। तो इसलिए ये जो सीरीज हमने बनाई हुई है, ये जो अनुक्रम बना हुआ है, ये 2 की पावर n के रूप में बना हुआ है। तो ये तो हो गया अनुक्रम। अब बात करते हैं जिस अध्याय की हम चर्चा करने जा रहे हैं, यह समांतर श्रेणी जो लिखा हुआ है, ये क्या है। तो अब इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट होता है, समांतर का तात्पर्य हो गया समान अंतर। ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों में अंतर समान हो। अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों में अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे हमने लिखा 1, 4, 7, 10, 13। तो इसमें हमने देखा क्या कि प्रथम पद क्या है? 1, द्वितीय पद है 4, फिर 7। तो इनमें क्रमिक अंतर कितना मिल रहा है? 4 से 1 घटाओगे 3, 7 से 4 घटाओगे 3,
10 से 7 घटाओगे 3, 13 से 10 घटाओगे 3, यानी किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं को आप चुनेंगे तो उनका अंतर क्या मिल रहा है हमको? 3 मिल रहा है। क्रमागत कहा गया, ये नहीं कि हम 4 और 10 में अंतर देखने लगे, लगातार वाली दो, कोई भी दो, 7 और 10 का अंतर 3। तो किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर यदि हमको समान मिल रहा है हर जगह, तो ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब अन्य भी हम लिख सकते हैं, जैसे -2, -4, -6, -8, इस प्रकार लिख दो। तो अब देखो यहां पर किया क्या जाता है कि जब हम दो क्रमागत पद चुनते हैं तो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाया जाता है। जैसे -4 से -2 घटाएं तो हमारा -2 आएगा। इसी प्रकार -6 से -4 घटाएंगे तो -2 आएगा। -8 से -6 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो इसका मतलब हो गया इस सीरीज में -2 का अंतर पाया जा रहा है। या दूसरे शब्दों में कहें, यहां -2 है, -2 जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा, फिर -2 जोड़ देंगे -6 हो जाएगा। इस प्रकार यह सीरीज जो हो रही है, श्रेणी जो है, वो -2 जुड़ जुड़ कर बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में जो प्रयोग होने वाली शब्दावली है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे श्रेणी का प्रथम पद, इसको ए से चिन्हांकित किया जाता है। सार्वांतर, ये डी से चिन्हांकित किया जाता है। अब देखिए जो ये सार्वांतर है, सार्वांतर का मतलब किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। और सार्व शब्द लगा दिया मतलब हर जगह हमको यही अंतर मिलेगा। तो जो डी होता है तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि जैसे हमने A2 क्या हो गया, दूसरा पद से A1 घटा लें तो हमको डी मिल जाएगा। या फिर A3 से जब A2 आप घटाएंगे, मतलब तीसरे पद से दूसरा पद घटाएं। या फिर A4 से A3 घटाइए, चौथे पद से तीसरा पद घटाइए। मतलब कोई भी बाद वाले पद से उसके पहले वाला पद घटाएंगे तो आपको डी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी समांतर श्रेणी का सार्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। अब श्रेणी जो होगी वो किस प्रकार की होगी? व्यापक रूप में। अब श्रेणी जो हम बताने जा रहे हैं उसका व्यापक रूप, चाहो तो यहां लिख लेते हैं, का व्यापक रूप। पहला पद ए था, अगला पद क्या होगा, उसमें सार्वांतर जुड़ जाएगा। अगला पद क्या होगा, उसमें फिर सार्वांतर जुड़ जाएगा। अगला पद क्या होगा, फिर सार्वांतर जुड़ जाएगा। सार्वांतर ही हर पद में जुड़ता चला जाता है। इस प्रकार श्रेणी जो है बढ़ती चली जाती है। तो अब विद्यार्थी जरा ध्यान दें। अब देखो जहां पर ए था इसमें डी तो था नहीं, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस 0D। ये 0D है, इसमें डी नहीं है, 0 है, तो 0D, 1D, 2D, 3D, 4D। अब बात को हमारी विद्यार्थी ध्यान से समझना चाहेंगे तो कोशिश करें, क्या, पहला पद 0D, दूसरा पद 1D, तीसरा पद 2D, चौथा पद 3D, पांचवा पद 4D। यानी पद पांचवा है और डी कौन सा है, 4, यानी 5 से एक कम। पद चौथा है और डी क्या है, 3, यानी उससे एक कम।
तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ एक हमारे पास सूत्र बन जाएगा, श्रेणी का nवां पद। अगर हमको nवां पद निकालना है, यहां से जाते जाते कोई भी हमको मान लो 100वां पद निकालना है, तो 100वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 99d। डी होगा उससे एक कम, तो nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n से एक कम d। तो ये तुम्हारा एक nवें पद का सूत्र बन गया। अब अगर श्रेणी में nवां पद ही उसका अंतिम पद है, यदि श्रेणी में nवां पद अंतिम पद है, तो अंतिम पद जिसको हम L से प्रकट करते हैं, बराबर यही सूत्र हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अर्थात किसी श्रेणी का अंतिम पद भी निकालने का यही सूत्र है। अब देखिए, जब हमने कहा कि nवां पद उसका अंतिम पद है, उस अंतिम पद को हमने L मान लिया है, तो अगर हम इस सीरीज को, ये जो यहाँ श्रेणी तुमको दी गई है, यहाँ से आगे ये बढ़ते हुए बढ़ती गई सीरीज, और nवां पद क्या बन जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस nवें पद को हमने नाम क्या दे दिया है, L दे दिया है। अगर कोई सीरीज तुमको दी जाए और उसका अंतिम पद दे दिया जाए और अंत से उल्टा गिन करके बताया जाए, पूछा जाए कि अंत से चौथा पद बताओ उल्टी श्रेणी में, तो अब हम यहाँ पे एक नया सूत्र बनाएंगे, लिखेंगे अंत से nवां पद। तो ये श्रेणी का nवां पद कहां से था, शुरू से। तो पहला पद क्या था, a, उसमें क्या हो रहा था, n माइनस 1 इंटू डी जुड़ रहा था, है ना, a और प्लस n माइनस 1 क्या, जो हम nवां पद निकाल रहे थे, इस कारण अगर हम 5वां पद निकालते तो 5 माइनस 1 लिखते, 10वां पद निकालते तो 10 माइनस 1 लिखते, ठीक है। तो इसकी शुरुआत शुरू से हो रही थी, प्रथम पद से हो रही थी, और जब अंत से कहा जा रहा है तो शुरुआत अंत से होगी, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे L। लेकिन इधर से इधर की ओर श्रेणी क्या है, बढ़ रही है, तो उधर से इधर क्या आएगी, घटेगी, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस, और बाकी वही। ये हो गया अंत से nवां पद। तो अगर शुरू से nवां पद करना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंत से करना है तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार हम उल्टी श्रेणी का भी nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन पर हम विचार करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। अर्थात पहले आप प्रश्न को पढ़ें और जो यह स्थिति दर्शाई जा रही है उस पर विचार करें कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी हर 1 किलोमीटर के बाद, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है। तो देखो पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15, दूसरे किलोमीटर का किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 है। यानी पहला जो किलोमीटर चलेगा उस पर 15 रुपये किराया पड़ेगा। फिर उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाओगे हर बार किलोमीटर पे 8 जुड़ जाएंगे। तो दूसरे किलोमीटर पे क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 माने हो गया कितना, 23। अगले किलोमीटर पे क्या हो जाओगे, 23 में 8 जोड़ दोगे। अगले किलोमीटर पे क्या हो जाएगा, 23 8 कितना हो गया, 31। अब की बार 31 में 8 जोड़ दो, फिर 31 8 39, 39 में 8 जोड़ दो।
इस प्रकार आप जितने किलोमीटर जाएंगे उतने ही 8-8 रुपए किराया बढ़ता चला जाएगा। इसको सही ढंग से लिखते हैं तो 15, 23, 31, 39, 47, तो ये एक श्रेणी तैयार हो गई। अब इस श्रेणी में देखो 15 और 23 में अंतर कितना है? 8। 23 और 31 में अंतर कितना है? 8। 31 और 39 में अंतर कितना है? 8। यानी प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर क्या आ रहा है? 8। इसलिए यह श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है। चूंकि इस श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर 8 है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। फर्स्ट क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या निकल के आया? जो ये श्रेणी इसकी बनी वो कैसी बनी? समांतर बनी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड में देखिए क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। बेलन के बारे में आप जानते हो, ये आपका फिगर है बेलन का, इस प्रकार का बेलन होता है, ठीक है ना। तो अब इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब देखो यहां पे हवा भरी हुई है, इस बेलन में क्या है? हवा भरी है। और क्या हो रहा है कि वायु निकालने वाला पंप बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग हर बार में निकाल देता है। तो देखो अगर बेलन में हवा, माना कि बेलन में हवा x है, कितनी है बेलन में हवा है? x है। तो अब देखो अब हम एक सीरीज बनाएंगे, x है। तो अब देखो प्रत्येक बार में, तो पहली बार निकालता है पंप, है ना। तो हम यहां लिखेंगे पंप पहली बार निकालता है कितनी? शेष हवा का 1/4। तो पहली बार तो भरा है, 1/4 उसने निकाल दिया, तो x/4 निकाल दिया। तो शेष हवा कितनी बची? x में से x/4 घटाओ, ठीक है ना। तो कितनी बची? 3 एकम 3 1, 4 एकम 4 में 1 गया 3, 3x/4। अब देखो दूसरी बार हवा निकालता है, तो दूसरी बार कितना? शेष हवा का 1/4, 3x/4 का 1/4। तो जब इसका 1/4 निकालेगा, का माने क्या होता है? गुणा। तो 3x/4 चक्कू 16। तो अब देखो भाई शेष हवा कितनी बची थी? 3x/4 बची थी, उसमें से कितनी निकाल दी? 3x/16 निकाल दी। तो अब 4 और 16 का लघुत्तम लो, 16, 4 चौको 16, तो 3 चौको 12x माइनस ये कितना आ गया? 3x। तो ये बन गया 9x/16। तो इस प्रकार अब हम शेष हवा की एक सीरीज बनाए। तो अब देखो पहले क्या था? x हवा थी। जब पहली बार पंप ने निकाला तो कितनी हवा बची? 3x/4। फिर दोबारा हम कितनी बची? 9x/16। अब इस श्रेणी पर हमको विचार करना है। इस प्रकार हवा निकल रही है। तो अब देखो सार्वधातुक निकालो।
पहले इससे इसको घटाओ, 3x/4 से x घटाओ, और या फिर 9x/16 से क्या घटाओ, 3x/4 घटाओ। तो अब देखो 4 कम 4x, 3x में 4x चला गया, -1x/4। या फिर यहां पे आओ, लघुत्तम लोगे कितना, 16, तो 9x, 4 चक्कू 16, तो 3 चक्कू 12, तो ये कितना आ गया, 9 में से 12 चला गया, -3x/16। तो अब देखो ये और ये संख्या क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि -x/4 इज नॉट इक्वल टू -3x/16, तो अतः सार्वांतर बराबर नहीं है, अतः सार्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए जो श्रेणी है वो एपी नहीं है, जो श्रेणी है वो एपी नहीं है। अब इसी प्रकार थर्ड पार्ट देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती चली जा रही है। तो मान लो देखो ये जमीन है, हमने पहली बार जो कुआं खोदा तो इसकी लागत कितनी आ गई, 150, और फिर हर बार जय मीटर हम खोद रहे हैं, नीचे खोदते चले जा रहे हैं, तो उतनी बार कितना बढ़ता चला जा रहा है, 50। तो अब लिखेंगे ये कौन सा है, थर्ड, प्रथम मीटर की लागत 150, 2 मीटर पर लागत 150 में दूसरे मीटर का कितना जोड़ना है, 80, 50 जोड़ना है, सॉरी 50, तो कितना हो गया 200। 3 मीटर पर लागत, आपकी क्या करना है, 200 प्लस, अब इसमें 50 जोड़ देना है, 250, 250। तो अतः अब श्रेणी क्या बन जाएगी, 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, इस प्रकार श्रेणी बढ़ती चली जाएगी। अब इसका सार्वांतर निकाल लेते हैं, तो 200 से 150 घटाओ, और या फिर सार्वांतर दो जगह का जरूर निकालना चाहिए, 250 से 200 घटाओ, तो इधर भी 50 आया और इधर भी 50 आया, तो दोनों में बराबर आ गया ना, सार्वांतर समान है। तो चूंकि सार्वांतर समान है, इसलिए श्रेणी क्या है, वो एपी के रूप में है, अर्थात समांतर श्रेणी है। ये प्रश्न आपका हो गया। इसी प्रकार अगला, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पर जमा की जाती है। अब यह चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर साधारण ब्याज होता है तो वो समान रूप से बढ़ता है, लेकिन ये ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और खाते में प्रत्येक वर्ष के मिश्रधन के बारे में कहा जा रहा है, बात की जा रही है। तो देखो भाई, मूलधन कितना है यहाँ पे, इस प्रश्न में मूलधन है 10,000, चूंकि मूलधन बराबर 10,000, ठीक, एक वर्ष बाद मिश्रधन 10,000 में क्या करना होगा, आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है,
ब्याज 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज जोड़ना होगा, कितना ब्याज हो जाएगा 1 साल का? इसके लिए तुमको सूत्र पढ़ाया गया है। 1 वर्ष बाद मिश्र धन, मूलधन 1 प्लस दर, दर कितनी है 8 8 बटे 100 की घात 1 साल बाद निकाल रहे हो ना। तो अब 10,000 इंटू 108 बटे 100। तो इस प्रकार यहां पे इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करोगे तो 100 का गुणा करना है 108 में। जब 100 का गुणा आप 108 में करोगे तो 108 10,800 आ गया। पहले था 10,000, दोबारा कितना हो गया? अब 2 वर्ष बाद निकाल लो। तो अब 10,000 आप 1 प्लस 8 बटे 100 की घात 2, इंटू 108 बटे 100 2 बार। तो अब यहां पे 1 2 कट गया। अब ये देखो कितना आ जाएगा, 108 का 108 में गुणा कर लो। तो यहां पर जब आप 108 पे 108 का गुणा करोगे तो कहीं पर अलग करके अपना निकाल लीजिए। 108 108 8 अठे 64, 8 एकम 8। फिर उसके बाद 1 का गुणा कर लोगे 108, तो 64 8 8 16 और 11,664 664। तो अब देखिए, अब ये मिश्रधन जो निकल के आया, तो अब श्रेणी क्या बन जाएगी? पहले था 10,000, फिर कितना हुआ 10,800, फिर कितना हुआ 11,664। इस प्रकार श्रेणी बढ़ेगी। अब सार्वंतर निकाल लीजिए। सार्वंतर 10,800 में घटाइए 10,000, या फिर 11,664 में घटाइए 10,800 10,800। तो यहाँ पे 800 बचा, और यहाँ पर 4 6 और 8 864 बचा। तो सार्वंतर अलग अलग है, सार्वंतर समान नहीं है, तो यही बात लिख दोगे। चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः क्या कहेंगे? श्रेणी समांतर नहीं, श्रेणी एपी के रूप एपी नहीं है। नहीं है। ठीक।